बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपरलिंक्स को, बुक मार्क्स और क्रॉस रेफरेंसेस को। देखें, ये असल में है क्या चीज़। बहुत दफ़ा ऐसे ज़रूरत पड़ती है कि हमें काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट के अंदर मुख्तलिफ चैप्टर्स पे या मुख्तलिफ जगह पे हमने जंप करना होता है। जैसे यहाँ पे मैं चैप्टर 2 पे अगर जाना चाह रहा हूँ तो मैं कंट्रोल क्लिक करूंगा, कंट्रोल यानी कीबोर्ड से प्रेस करके क्लिक करूंगा तो मैं चैप्टर 2 पे आ जाऊंगा। अब अगर मुझे चैप्टर 3 पे जाना है तो मैं कंट्रोल क्लिक करके चैप्टर 3 पे जाऊंगा। तो अगर हम लिंक लगा देंगे तो ये काम इजी हो जाएगा। वैसे अगर आप स्क्रॉल करना शुरू कर दें, चैप्टर फर्स्ट करें, कोई 20 सफ़े के बाद है, कोई 100 सफ़े के बाद है, स्क्रॉल करते करते भी टाइम लग जाएगा। तो लिंक्स की मदद से हम आसानी के साथ कंट्रोल क्लिक करके हम ऊपर आ सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये सब कुछ होगा कैसे। देखें, इसमें सबसे पहले हमें अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर बुक मार्क्स लगाने पड़ेंगे, यानी निशानियां लगाने पड़ेंगी कि यहाँ पे हमने जंप करना है। तो उसके लिए अभी ये जो पहले बुक मार्क्स सारे लगे हुए हैं, इनको मैं एक दफ़ा राइट क्लिक करके और रिमूव हाइपरलिंक कर देता हूँ। यहाँ पे भी रिमूव हाइपरलिंक कर देता हूँ, यहाँ पे भी रिमूव हाइपरलिंक कर देता हूँ। अभी ये लिंक खत्म हो गया इसके अंदर से। इसी तरह अब यहाँ पे देखें, इंसर्ट टैब के अंदर हमारे पास ये बुक मार्क और ये सारा पोर्शन होगा लिंक्स का ग्रुप है। इसको हम अब डिस्कस करेंगे। इसमें हम बुक मार्क हैं, ये मैंने बुक मार्क लगाए हुए हैं, इनको भी मैं एक दफ़ा डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं नए सिरे से आपको ये बनाना सिखा सकूं। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। अभी ये मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो लिंक फ्री हो गया, यानी वो बुक मार्क जो है वो अभी ख़त्म हो गए हैं। इनको भी मैं राइट क्लिक करके एक एक करके मुझे करना पड़ेगा। मूव हाइपरलिंक, मूव हाइपरलिंक और मूव हाइपरलिंक, और इसी तरह ये भी रिमूव हो चुका है। तो अब हम चलते हैं और ये लिंक बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये पूरा डॉक्यूमेंट बना लेना इसी तरह जिस पे जंप करना है। तो जो पहली चीज़ आपने करनी है बुक मार्क, यानी निशानियां लगानी है कि जहां जहां पे आपने जंप करना है। फर्ज करें आप यहां पे जंप करना चाह रहे हैं तो इधर आप माउस कर्सर रखेंगे और बुक मार्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप फर्ज करें ये CH1 इसका नाम रख दें आप, यानी चैप्टर 1 या कोई भी आप नाम रख दें जो पहचाना जा सके और उसको ऐड कर दें। अब ये जो जगह है ये बुक मार्क लग चुकी है, ये एक निशानी लग चुकी है। अब इस निशानी पे जाने के लिए हमें एक लिंक भी क्रिएट करना है, यानी इस पे चैप्टर 1 पे क्लिक करेंगे तो ये इस जगह पे चला जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, लिंक लगाएंगे और लिंक के लिए ये फिर डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें देखें प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर ही हमने जंप करना और वो बुक मार्क जो अभी हमने निशानी लगाई थी वो आ चुका होगा यहाँ पे। तो चैप्टर 1 पे क्लिक करके ओके कर दें तो ये एक लिंक लग गया है। अब इसी तरह चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 हमारा है ये जगह, ये वाली। अब जारी बात है सबसे पहले हम यहाँ पे बुक मार्क लगाएंगे, निशानी लगाएंगे। तो हम बुक मार्क लगाते हैं और यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं CH2, इस निशानी का, इस जगह की निशानी का। ये नेम भी रख सकते हैं, लोकेशन भी रख सकते हैं। तो ये CH2 ये जगह हो गई। अब यहाँ पे हमारा CH2 है, चैप्टर 2, और इसको हम सिलेक्ट करेंगे लिंक और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट चैप्टर 2 और ओके। अब ये भी लिंक जो है वो एक्टिव हो चुका है। अब जैसे मैं इधर क्लिक करूंगा तो मैं कंट्रोल क्लिक करना है, चैप्टर 2 की जगह आ चुका हूं। अब इसी तरह चैप्टर 3 पे भी हम लोग लिंक लगाते हैं, यानी ये भी अभी हम जो है वो बुक मार्क लगाएंगे, वो बुक मार्क, और यहाँ पे हम 3 और ऐड। अब ये भी जगह जो है वो बुक मार्क लग चुकी है, यानी निशानी लग चुकी है। अब चैप्टर 3 को हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इस पे लिंक और प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट और चैप्टर 3 और ओके। अब ये तीनों चीज़ें जो हैं ये जो है वो लिंक्स बन चुके हैं, बुक मार्क्स लग चुके हैं। अब आप ऐसा करें, इसको कॉपी कर दें और यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर दें ताकि ये लिंक लगाया टेक्स्ट हमारे पास आ जाए, और हम इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर दें। अब आप कहीं पे भी हैं, यहाँ पे चैप्टर 1 पे जाना चाह रहे हैं तो कंट्रोल क्लिक करेंगे तो आप चैप्टर 1 पे आ जाएंगे। चैप्टर 2 पे जाना चाह रहे हैं
कंट्रोल क्लिक करेंगे चैप्टर 2 पे आ गए, कंट्रोल क्लिक करेंगे चैप्टर 3 पे आ गए। तो इस तरह ये आपके लिंक्स जो हैं वो बन जाएंगे। अब इसमें क्रॉस रेफरेंस भी है, वो भी बिल्कुल इसी तरह की चीज है। यहाँ पे देखें, फर्ज करें आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं और पढ़ते हुए यहाँ पे हमारे पास कोई डिटेल है जो कि फिगर 1 में है और फिगर 1 हमने यहाँ पे लगाई हुई है। तो अब सबसे पहले हम इसको जो है वो फिगर 1 इसकी कैप्शन देंगे। वो कैसे होती है, वो रेफरेंसेस टैब में आगे वीडियोस के अंदर आएंगे। तो इंसर्ट कैप्शन और हमने इसको फिगर 1 दे दिया और ओके कर दिया। अब इस फिगर का नाम फिगर 1 आ चुका है। अब हम क्रॉस रेफरेंस लगाते हैं यहाँ पे कि हम अगर इसको क्लिक करें इस जगह पे तो वो ऑटोमेटिकली चले जाए वहां पे जहां पे फिगर 1 पे। तो क्रॉस रेफरेंस, अब देखिए क्रॉस रेफरेंस अब बुक मार्क पे भी लगा सकते हैं, यानी इस जगह पे भी जाने के लिए लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस पे काफी सारी कैटेगरीज है आगे। ये देखिए फिगर, ठीक है, और फिगर 1 हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली आई होगी। अगर आपकी 10 फिगर है, 20 है, सारी हैं जिनको आपने कैप्शंस दिए हैं तो वो यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगी। तो हम इसको इंसर्ट कर देते हैं। सॉरी, एक चीज गलत होगी, इसको मैं कंट्रोल Z करता हूं। यहां पे हम इसको क्रॉस रेफरेंस फिगर 1 और इसको मैं इंसर्ट कर देता हूं। तो ये हमारे पास क्रॉस रेफरेंस बन गया। अब जब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और हम फिगर 1 पे जाना चाह रहे हैं तो कंट्रोल क्लिक करेंगे तो आप फिगर 1 पे आ जाएंगे, ठीक है। अगर वापस जाना है तो फिर यहाँ पे जारी बात है हमें कोई टेक्स्ट लगाना पड़ेगा जिसकी मदद से हम ऊपर चले जाएंगे। तो चैप्टर 1 ये हमारे पास ऑलरेडी है टेक्स्ट, इस पे हम क्लिक करते हैं तो चैप्टर 1 है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने लिंक्स लगाने सीखे और बुक मार्क और क्रॉस रेफरेंसिंग और जंपिंग सीखे कि किस तरह हम डॉक्यूमेंट के एक जगह से दूसरी जगह पर